नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश फ्लड्स के बारे में। भारत के बहुत से हिस्सों में हाल ही में हमने काफ़ी फ्लैश फ्लड्स देखे, जिससे काफ़ी लोगों का जान मान का नुकसान भी हुआ। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं और इनका कारण क्या है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूस यानी लगातार रेनफॉल, बारिश हो ओवर अ पीरियड ऑफ डे, या तो एक दिन में या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में, मुख्यतः यहाँ पर आएगा मॉनसून। कैन लीड टू स्टेग्नेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का इकट्ठा होना, एंड कॉज फ्लडिंग। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। एक दिन में ही या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बारिश हो और कंटिन्यूस हो। मुख्यतः ऐसा कब होता है? मॉनसून सीजन में ही होता है। तो बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो, उसकी वजह से जो है वो वाटर स्टेगनेंट होने लग पड़ता है, स्टेगनेशन शुरू हो जाती है। यानी कि एक जगह पानी जो है वो एकत्रित पहले तो होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब एकत्रित पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्लैश फ्लड्स होना शुरू हो जाएंगे। तो लेमन लैंग्वेज में ये इसका मतलब हुआ। इसके बाद में हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश लगातार होती है कुछ दिनों के लिए और एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उससे वाटर की स्टेग्नेशन होती है, जिससे फ्लड्स आते हैं जब उस लेवल से वो ऊपर उठ जाता है। अब देखिए, फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो एक तो है कि रेन वाटर इसका कारण होगा, यानी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा हुई, स्टेग्नेशन हुई, फ्लडिंग आ गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लो जैसे कि एक डैम है, उस डैम में पानी का एक लेवल है, अगर उस लेवल से ऊपर पानी चले जाए तो भी फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। और हिमाचल और उत्तराखंड में हमने ऐसे कई बार देखा है। तो अगर डैम में भी एक जो नॉर्मल लेवल है उसके बियॉन्ड पानी चल जाता है, तो वहां पर भी क्या आते हैं? फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। तो रेन वाटर, डैम और भी हम देखेंगे, क्लाउड बर्स्ट भी इसका रीजन है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। देखिए, अगर ये चीजें शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में हो तभी उसको फ्लैश फ्लड्स माना जाता है। यही फर्क है फ्लड्स में और फ्लैश फ्लड्स में, कि जो फ्लैश फ्लड्स होंगे वो शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही होंगे। अगर कोई काफी कम समय में फ्लड आ जाता है तो उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। जैसे कि यूएस की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल वेदर सर्विस, उसके मुताबिक अगर रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग हो 6 घंटे के अंदर अंदर, तब हम उसको फ्लैश फ्लड्स मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अभी हाल ही में इस समय रेन शुरू हुई, अगर 6 घंटे तक बारिश रहती है या उस बारिश के 6 घंटे के अंदर अंदर अगर फ्लड्स आ जाते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि भैया ये जो फ्लड्स हैं, ये कौन से फ्लड्स हैं? ये फ्लैश फ्लड्स हैं। तो ये डेफिनेशन है ऑफिशियली यूएस की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक, कि बारिश के 6 घंटे के अंदर अंदर अगर फ्लड्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन से फ्लड्स हैं? ये फ्लैश फ्लड्स हैं। अब इंडिया में देखो, फ्लैश फ्लड्स जो हैं ये एक और फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हैं, वो है क्लाउड बर्स्ट। देखिए दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट को मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ उसका पूरा कारण बताया है, डेफिनेशन बताई है, और क्यों हिमालयन रीजन में ये बहुत ज़्यादा होते हैं उसका रीज़न बताया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स काफ़ी खबरों में थे, तो ये आप दोनों देख लीजिएगा। ये वाली तो आप देख ही रहे हैं, फ्लैश फ्लड वाली, और क्लाउड बर्स्ट वाली भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहे हैं। इस बार तो हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स देखे हैं। तो ये हाई चांसेस है कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसमें क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, जितने भी आप एग्जाम अभी देने वाले हो। तो इसलिए क्लाउड बर्स्ट की वीडियो भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, अब देखो, हिमालयन स्टेट्स जो हैं वहां पर फ्लैश फ्लड का एक और कारण है। एक तो हमने बता दिया कि भैया रेन है, एक हमने बता दिया कि डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया। लेकिन हिमालयन स्टेट्स में आपको बहुत से ग्लेशियल लेक्स देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर लेक्स का मतलब हुआ कि ये वो लेक्स हैं जहाँ का पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। जैसे ही ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो
तो ये पानी लेक्स में आता है और उससे ये लेक्स जो हैं वो पानी से भरते हैं। लेकिन अभी हाल ही में क्या हमें दिक्कत देखने को मिल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं इनकी जो मेल्टिंग है वो इंक्रीज हो गई है, यानी अब ये बहुत ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं। अब ये जितना ज़्यादा मेल्ट करेंगे उतना ज़्यादा पानी आएगा। अब लेक तो एक लेक है, उसकी एक अपना लेवल है कि भैया हम इतना पानी जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से जितना ज़्यादा पानी आएगा लेक में, उससे लेक क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो भी एक कारण बनेगा फ्लैश फ्लड्स का, कि जैसे ही वो एक लेवल से ऊपर जाएगा एकदम से पानी बह जाएगा और क्या आ जाएगा, फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे। तो जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर ग्लेशियर लेक्स की जो ओवरफ्लोइंग है वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ पे कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अब देखिए हमारे देश में हिमालयन स्टेट्स 12 हैं, राइट। इंडिया में हिमालयन स्टेट्स 12 हैं। मैंने एक अलग वीडियो में आपको एक जीके ट्रिक के माध्यम से इन 12 के 12 स्टेट्स को याद करवाया है। उस जीके ट्रिक का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी से फनी जीके ट्रिक के माध्यम से 12 के 12 जो स्टेट्स हैं उनको याद करवाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लाउड बस्ट का भी और ये जीके ट्रिक्स का भी, जहाँ पर मैंने आपको हिमालयन स्टेट्स को याद करवाया है। अब देखिए यूके का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है जिसका नाम है नेशनल वेदर सर्विस, उसके मुताबिक ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये कॉमनली वहाँ पर होते हैं जहाँ पर रिवर्स काफ़ी नैरो हों या स्टीप हों, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत क्विकली फ्लो करता है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए नैरो का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा तंग सा रास्ता, ठीक है, पतला। स्टीप का मतलब हुआ ढलान, राइट। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर आप में से जो भी साइंस स्टूडेंट है वो पढ़ा होगा कि अगर ज़्यादा स्पेस हो तो वाटर की स्पीड कम होती है, स्पेस अगर कम हो तो वाटर की स्पीड बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? उसी हिसाब से रिवर्स के साथ होगा। देखिए पहली चीज़ तो रिवर क्या है, रिवर नैरो है यानी कि पतली है, तो पानी का फ्लो जो है वो इससे बढ़ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टीप यानी कि ढलान है, राइट, ढलान है। तो ढलान में आपको पता है कि यहाँ पर जो पानी है, जो स्पीड है पानी की वो बढ़ जाएगी। यूके के मेट्रोलॉजिकल ऑफिस के मुताबिक जहाँ पर रिवर नैरो हो और वहाँ पे स्टीप हो यानी कि ढलान हो, वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें होती कहाँ हैं, यानी कि जैसे हमने कहा नैरो है, स्टीप है, फ्लैश फ्लड्स हैं, तो मुख्यतः ये कहाँ होती हैं। देखिए ये फ्लैश फ्लड्स के जो इंसिडेंट्स हैं ये हमें अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्मॉल रिवर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब अर्बन एरियाज में ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स का क्या कारण है? देखिए यहाँ के हार्ड सरफेसेस, किसकी वजह से, रोड्स की वजह से, कंक्रीट की वजह से। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए कि एक नॉर्मल सॉइल है, ठीक है, कच्चा रास्ता है, यहाँ पर बारिश हुई। अब आपको पता है सॉइल परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, जिन पोर्स की मदद से वाटर जो है वो सीप कर जाता है। क्या कर जाता है? सीप कर जाता है। सीप का मतलब होता है कि इस पोर्स की वजह से ये सॉइल के अंदर चल जाता है, सॉइल इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अर्बन एरियाज में आपको ऐसे रोड्स मिलेंगे, ऐसी कंक्रीट मिलेगी, यहाँ पर तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये कारण है कि वाटर इनके ऊपर से फ्लड की तरह निकल जाएगा। तो अर्बन एरियाज में क्योंकि स्मॉल रिवर्स तो हैं, बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो सरफेस है वो हार्ड है ड्यू टू रोड एंड कंक्रीट, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो फ्लड्स के तौर पे जो है वो बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लैश फ्लड्स और फ्लड्स इंडिया में कितने कॉमन हैं। देखिए गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से इंडिया वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है पूरी दुनिया में बांग्लादेश के बाद, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान फ्लैश फ्लड से होता है बांग्लादेश में, और दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो ये बहुत
बहुत बड़ी बात है और ये फैक्ट आपको याद रखना है कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इंडिया पूरी दुनिया में, बांग्लादेश के बाद, जब बात आती है फ्लैश फ्लड्स की, जब बात आती है फ्लड्स की। पूरी दुनिया में फ्लड्स की वजह से जितनी डेथ होती है उसका 1/5 जो है वो डेथ भारत में होती है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि पूरी दुनिया में फ्लैश फ्लड्स की वजह से जिन लोगों की डेथ हो रही है उसका 1/5 जो है वो डेथ कहाँ पे देखने को मिलती है, हमारे भारत में देखने को मिल रही है। तो इतना वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, कंट्री है हमारा, जब बात आती है फ्लड्स की, जब बात आती है फ्लैश फ्लड्स की पूरी दुनिया में। फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो कॉमनली हमें चेन्नई और मुंबई में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या कारण है, देखिए हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय स्टेट्स हैं, जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमें इनके जो कोस्ट हैं वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कभी कभी। जैसे कि सबसे पहला आता है डिप्रेशन, यहाँ पे हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मुंबई और चेन्नई में फ्लैश फ्लड्स लाने के। तो मुंबई और चेन्नई में फ्लैश फ्लड आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल और हमारे पास आंध्रा, इनके जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डिप्रेशन देखने को मिलता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मुंबई और चेन्नई में फ्लैश फ्लड्स आते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। इंडिया में जितनी भी बारिश हुई 100%, एक साल में जितनी 100% बारिश हुई उसका जो 75% बारिश है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है, जो सीजन होता है 4 मंथ्स का, राइट। कौन कौन से हैं, जून टू सितंबर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 100 में 75% जो बारिश है वो हमें 4 मंथ में ही मिल रही है, जो कि एक छोटा मॉनसून सीजन है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो समय है, इस समय हमारे जो रिवर्स हैं उनमें पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसकी वजह से वो हैवी डिस्चार्ज करते हैं इन मंथ्स में। और ये भी एक कारण है कि ये हैवी डिस्चार्ज जो है ये इवेंचुअली फ्लैश फ्लड्स का कारण बनता है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है कि 100 में 75% जो बारिश है हमारी वो 4 ही महीने में हो रही है। यही कारण है कि मानसून सीजन जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा तबाही इंडिया में लेकर आता है, फ्लैश फ्लड्स के माध्यम से, क्लाउड बर्स्ट के माध्यम से। 75% बारिश हमारी 4 महीने में हो रही है। यही कारण है कि हर साल कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बाढ़, तबाही। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, हिमाचल में हमने धर्मशाला में देखा, फिर हमने राजस्थान में इस बार देखा, मध्य प्रदेश में देखा। तो हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कारण क्या है कि 75% बारिश जो है वो इसी समय हो रही है। बाकी पूरे साल यानी 8 महीने में 25% बारिश हो रही है, 75% मानसून सीजन में हो रही है। तो उसकी वजह से जो हमारे रिवर्स हैं वो भर जा रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रही है, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है भारत की वो लायबल है फ्लड्स के लिए, यानी कि वो प्रोन है। 40 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वहां पर फ्लड्स हो जाते हैं, और उसमें भी जो 18.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो हर साल इन फ्लड्स की वजह से अफेक्ट होती है। तो ये भी आपने फैक्ट याद रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड इस देश में प्रोन है फ्लड्स की, और उसमें से 18.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो हर साल फ्लड्स की वजह से अफेक्ट होती है। एक और फ्लैश फ्लड्स का कारण आता है, वो है वाइल्ड फायर। आप कहेंगे यार वाइल्ड फायर मतलब जंगलों में आग लग रही है, उसका फ्लैश फ्लड से क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, क्या लेना देना है। सबसे पहले तो ये देखिए, मान लो कि ये एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, इसकी ब्रांचेस हैं, समझ रहे हो। अब आप जानते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं ये मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। क्या करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, राइट। अब क्या हुआ, अब हो गया हमारे पास वाइल्ड फायर, ठीक हो गया, आग लग गई। आग लग गई तो इसमें ये जल गया। अब इसके जलने के बाद क्या हुआ, हमारी जो सॉइल थी वो वीक पड़ गई। और हमने आपको पहले बताया कि सॉइल में क्या होती है, सॉइल में पोर्स होते हैं। उन पोर्स की मदद से जो पानी है वो इनके अंदर चल जाता है। इसी को सॉइल की
परमियाबिलिटी हमने पिछली से पिछली स्लाइड में 1-2 स्लाइड पहले देखा, राइट, परमियाबिलिटी। लेकिन अब जब वाइल्ड फायर हुए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो पोर्स हैं यानी जो परमियाबिलिटी है ये कम होने लगती है और ये धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सॉइल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, लेस परमिएबल हो जाती है। तो अब जो वाटर है वो इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि सॉइल परमिएबल नहीं है, परमिएबिलिटी इसकी कम हो चुकी है। तो अब जब वाटर इसके अंदर नहीं सीप करेगा, सीप करने का मतलब होता है सिमना, अब जब वाटर इसके अंदर नहीं सिमेगा तो कहाँ जाएगा, फ्लड्स में ही तो जाएगा बेचारा। समझ रहे ना, पानी तो दुश्मन नहीं है हमारा, दुश्मन तो हम खुद हैं जब हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं करते। समझ लो, पानी तो भैया देखो नेचर है, नेचर जो है ना वो अपना इक्विलिब्रियम जानती है, नेचर जानती है कैसे इक्विलिब्रियम करना है। जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना दो, कुछ कर दो, जो मर्जी डेवलपमेंट करो, कुछ चीजें हैं जिनको तुम कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अर्थक्वेक, सुनामी, बाकी फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, प्राकृतिक चीजें हैं, रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। पानी को बहने से कोई नहीं रोक पाया है, जैसे सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे पानी को बहने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। इसलिए सॉइल जब लेस परमेएबल हो जाएगी तो वाटर जो है वो फ्लड के तौर पे आएगा। तो इस प्रकार से वाइल्ड फायर भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है फ्लड्स का। कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये है एंड्रयू होयल। एंड्रयू होयल एक मीटरोलॉजिस्ट हैं यूएस नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल साइंस लैब के। मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखो मैंने वो बात आपको बता दी वाइल्ड फायर वाली जो कि इस व्यक्ति ने कही है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस प्रकार के सवाल अगर मान लो मेंस में आए तो उसमें क्या होता है कि एक आधे व्यक्ति का नाम अगर जोड़ दिया जाए तो थोड़ा एक इम्प्रेसिव सा हो जाता है। तो ये कारण है कि मैंने इस व्यक्ति का नाम कोट किया। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अगर उस लैंड के ऊपर जिसको डैमेज किया गया है फायर की वजह से, अगर वहाँ पे हैवी रेन्स होती हैं तो वाटर जो है वो लैंड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लैंड सरफेस है वो पूरा डैमेज हो चुका है फायर के वजह से, और जितना इफेक्टिवली वो पहले कभी एब्जॉर्ब करती थी उतनी इफेक्टिवली ये अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। कारण क्या है, कारण ये है कि अब ये डैमेज हो चुकी है ड्यू टू फायर। तो यही बात मैंने पहले भी बताई, यही बात एंड्रयू होयल ने भी कही थी, लेकिन क्योंकि अब ये बड़ा मेट्रोलॉजिस्ट है और हम तो मतलब है ना कुछ नहीं है, तो इसलिए इसकी बात जो है आप इसको कोट कर सकते हो। आप अब एग्जाम में आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये यूट्यूब वाले सर ने बताया था, लेकिन एंड्रयू होयल को आप कोट कर सकते हैं, बड़ा मेटेरियोलॉजिस्ट है। तो अगर चाहें मतलब अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मेंस में अगर आए तो आप इसका नाम जो है वो कोट कर सकते हो। बाकी अगर प्री प्रू के लिए तो इसका नाम क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, इस स्लाइड से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस में इसका नाम लिखा जा सकता है। क्वेश्चन जो बनेगा वो पिछली स्लाइड से ही बनेगा, जो मैंने आपको इन डेप्थ पूरा बताया फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आपको जीके टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट और क्लाउड बस्ट की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।